तो चौथे क्वेश्चन में क्या बोला कि तुम्हारे पास इंटीजर है यानी पूर्णांक है, यानी माइनस वाले भी होते हैं पूर्णांक या इंटीजर क्या होते हैं ऐसे नंबर जो माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के, इसमें मतलब पॉजिटिव इंटीजर है यानी प्लस वाले है। ये बात समझ आ गई। 1 2 3 4 5 इनकी बात हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। ये बोल रहा है तुम्हारे पास एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है वो लगातार लिया है तुमने, 2 नेचुरल नंबर लिए और वो लगातार है। तो तुमने माना एक फर्स्ट पहले वाला मेरे पास जो नेचुरल नंबर है एक्स है, और इसके बाद जो आ रहा है सेकंड वाला है वो क्या है, एक ज़्यादा होगा। जैसे मैं बोलूँ एक मैंने एक लिया, एक नंबर मैंने एक लिया, तो दूसरा इसके बाद वाला क्या होगा, 1 + 1 यानी 2 होगा। अगर मैंने एक नेचुरल नंबर 3 लिया होता, मैंने बोला इसके बाद वाला क्या होगा, तो तुम बोलोगे 3 + 1 यानी 4 होगा। ठीक है, यानी कोई भी अगर अपने कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इसे कंसेक्यूटिव कहते हैं। तो एक नंबर मेरे पास x है तो दूसरा क्या होगा, x + 1 रहा होगा। ये बात समझ आएगी कि इसने बोला लगातार है, और लगातार में एक का फ़र्क होता है, एक एक बढ़ते जाता है। तो अगर पहला नंबर x है दूसरा x + 1 रहा होगा। ये बोल रहा है कि अगर मैं इनका स्केयर कर दूं, क्या कर दूं, स्केयर कर दूं, पहले नंबर का स्केयर कर दूं और दूसरे नंबर का स्केयर कर दूं, ठीक है, और इनका जोड़ कर दूं, बाद में सम कर दूं, तो ये कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। 365 ही है ना, चेक करने से तो 365 ही है, हाँ 365 आ रहा है। ये बात समझ आ गई। अब तुम इसे खोल दोगे x² का x², इसे कैसे खोलते हैं, तो मैंने बोला था a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, तुमने बोला था a² फिर b का स्क्वायर और फिर दोनों के साथ में 2ab, ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे ही खोलूँगा, पहले का स्क्वायर x² कर दो, फिर दूसरे का स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को 2 के साथ गुना में कर दो, तो 2 × x × 1 कितना है, 365 है। x² और x² कितना हो जाएगा, 2x², 2 × x कितना हो जाएगा, 2x, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 365 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, बराबर में 0। 2x² का 2x², 2x का 2x, और 365 माइनस का ये 1 प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 364 आ जाएगा। अब मुझे इसे सोल्व करना है, यानी मैं जानता हूँ x² के साथ में गुना में क्या 2 है, और यहाँ पे सबसे अकेला कौन है, 364 है। दोनों का गुना आएगा, कितना आएगा दोनों का गुना, तो तुम 2 से गुना करो इस नंबर को, 8 12 का 1 और ये आ जाएगा 7, यानी 728 आ जाएगा। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका गुना तो माइनस का 728 हो और जोड़ 2, तो इसके ऊपर तुम दिमाग लगाओगे। तो करना इसे एक बार करना। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनका गुना तो 728 हो माइनस का और जोड़ कितना हो 2 हो, तो वो है एक तो 26 है और एक 28 है। अब मैं जानता हूँ दोनों का गुना माइनस में होना चाहिए, तो अगर 2 चीज़ों का गुना माइनस में आ रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई एक माइनस की है, नहीं तो माइनस का 26 है और प्लस का 28 है, नहीं तो 26 प्लस का और 28 माइनस का। लेकिन इसने बोला है कि इनका जोड़ कितना होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए। इसका मतलब 28 प्लस का होगा और 26 माइनस का होगा। तो तोड़ देते हैं अब, 2x² का 2x² प्लस का 28x माइनस का 26 माइनस का 364 बराबर 0, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे 2 है और 28 भी 2 के पार्टे में आता है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो मैं यहाँ से 2x कॉमन लूँगा। जब मैं यहाँ से 2x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे एक बच जाएगा x, तो मैं लिख दूँगा x, और यहाँ पे जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो 28 में 2 का भाग लगेगा, वो कितना आएगा, 14 आएगा, और x तुमने बाहर निकाल ही लिया। मैंने बोला जैसी चीज़ यहाँ पे बनती है वैसी चीज़ यहाँ पे बनने वाली है, तो ये सेम की सेम लिख दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि x अकेला था तो यहाँ पे x को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अकेला करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें माइनस के 26 को बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस के 26 को तुमने बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी x + 14 और यहाँ पे भी x + 14 है, तो x + 14 को बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 26। अब तुम्हारे पास 2 चीज़ें आ गई, देखना, एक तुम्हारे पास आई है x + 14 और एक आई है x - 26। 2 चीज़ों का गुना 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 रही हो, यानी नहीं तो x + 14 0 है, नहीं तो 2x - 26 ये चीज़ 0 है, इन दोनों में से कोई एक 0 है।
ठीक है, जब भी तो दोनों का जोड़ गुना है वो 0 आ रहा है। तो अगर x प्लस 14 0 होता तो x कितना आता, देखो 14 यहाँ प्लस हम आ जाके माइनस, और अगर मान लो ये चीज़ 0 होती तो देखते हैं क्या आता, 2x का 2x, ये माइनस का 26 हम आ जाके प्लस का 26, ये 2 यहाँ पे गुना में वहाँ जाके भाग में, और जब 26 में 2 का भाग लगाते तो x कितना आता 13, यानी नहीं तो x की वैल्यू माइनस का 14 और नहीं तो 13 है। लेकिन अपने को इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ये बताओ क्या माइनस का 14 नंबर हो सकता है क्या? क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो पॉजिटिव है ही नहीं। यानी मेरा एक नंबर कितना है 13, और एक नंबर अगर 13 है तो बाद वाला कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यानी मेरा पहला नंबर 13 और दूसरा नंबर 14 है। तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक। तो ये थोड़ा सा कर लेना, बस यहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो सकती है कि 728 बना था, उसे तोड़ने में दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम क्या दिमाग लगा सकते हैं, दोनों में 2 का फ़र्क है। 27 का स्क्वायर अपनों ने पढ़ा था 729 होता है, यानी एक तो 27 से बड़ा होने वाला और एक 27 से छोटा होने वाला है नंबर, क्योंकि दोनों में 2 का फ़र्क रहना चाहिए। तो 26 और 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा।